अब दो तीन ट्वीटें भी मैंने देखी, उसके ऊपर भी मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो साहब का कहना कि बाय बाय पीटीआई, साथ में उनका यह भी कहना कि ये चोरी की हुई सीटें थी जो इमरान खान से हमने वापस जीती हैं, तो बाकी 8 सीटें जो तहरीक इंसाफ जीत गई, इसका मतलब इसकी ट्रांसलेशन करें। हकीकी जमहूरियत की बात की खुर्शीद शाह साहब ने कि हकीकी जमहूरियत आ गई, तो हकीकी जमहूरियत फिर 8 सीटों पर आई है या सिर्फ 3 सीटों पर आई है, इसका भी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले इस नतीजे को ब्रीफली आप लोग एज पीडीएम क्या ये देख रहे हैं कि आप सब मिलकर भी तहरीक इंसाफ को 11 में से सिर्फ 3 सीटें हरा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ, आपका तज्ज़िया उससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मैं इससे इख्तलाफ करूंगा, आपको भी सियासत का पता है और अली नवाज साहब को भी पता है, मुझे पता है। आपने जो अभी बात की ना कि पीडीएम की तमाम जमातें 11, 12, 14 पीडीएम प्लस इत्तेहादी जमातें, देखिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3 इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम 2 अगर आपके खिलाफ हो गए और हमारा इकट्ठा 1 लाख वोट है और आपका 50,000 था, तो जरूरी नहीं कि वो 1 लाख वोट एक बंदे को पड़ेगा। देखिए मेरी एक चीज़ है, मेरा जो सपोज मैं एक हल्के में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे जो वोट मिलता है फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि वो आप किसी और को दें, वो बड़े मुश्किल से वो वोट उधर जाता है। वो अपनी फिर ऑप्शन देखते हैं कि हमने किसको देना है। ये नहीं हो सकता आप बोलें कि ये क्लब होगी और ये सारा जो है ना वोट होता है और ये चला जाता है। आप नॉर्मली आप पिछले इलेक्शन भी देख लें, ज़िमनी इलेक्शन भी निकाल लें, जो भी आप वो वोटर जो है वो टोटली 100% जो है वो 100 पे नहीं, मतलब है कि 10-20%। कितना परसेंट जाता होगा? 10-20%। मैंने बड़े इलेक्शंस देखे जिसमें इत्तेहाद हुआ और वोट गया है। नहीं गया। मैं हल्के की पॉलिटिक्स करता हूँ, आप मुझे रिजल्ट दिखा दें। मैं हल्के की पॉलिटिक्स देखता रहा, आप देखते रहे और हम मेरे घर में होती थी। आपके घर में देखिए, आपके घर में होती थी, हमारे घर में है, इनके घर में है। ये बात ठीक है, चले मैं आपकी ये बात मान के कंसीड कर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मे भी कुछ ऐसे हल्के हों, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे होता है कि वो नहीं होते। बिरादरी लेकिन ऑडियो लीक से एक चीज कुंडी साहब ये तो वाजे हो गई कि हैंड पिक्ड सीटें, चुन के निकाली गई सीटें थी कि हम फैसला करेंगे कौन सी सीटें हैं, हम फैसला करेंगे इलेक्शन किसके होगा। मैं एग्री नहीं करता कि ये, वरना सारे मान लेते आप, क्यों निकाली आपने 7-8 सीटें? ऑडियो लीक्स में तो फिर और चीजें बहुत सी वाजे हो चुकी हैं, लेकिन उसमें ये चीजें देखें। मैं रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कह रहा हूं। मैं रेफरेंस पॉइंट के तौर पर मैं भी कह रहा हूं ना कि ऑडियो लीक्स की वजह से और भी बहुत सी चीजें, फिर अगर हम देखें ऑडियो लीक्स को तो फिर सबको देखें ना, एक को ना देखें। नहीं, वो जब उसका टाइम था तो हमने वो भी देखी। अभी पिक एंड चूज ना करें ना, आप सारे ऑडियो लीक्स। इट्स नॉट पिकिंग एंड चूजिंग। नहीं देखिए, मैं अगर 2018 उसमें देखें, सुन ले बॉस, अगर मैं 2018 के इलेक्शन को निकालूं कि जो 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, ये आगे से उठ के कहें 2018 क्यों कर रहे हैं, फिर 2013 भी देखें ना, फिर 2008 भी देखें, फिर 2002 भी देखें, किस को किधर। सो यू लुक एट, एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, किसी कॉन्वर्सेशन का एक रेफरेंस पॉइंट है, मैं उस रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक मैं अब 2013 भी मानता हूं, 2018 भी मानता हूं, जो भी आप कहें हम मानते हैं। और ये इनकी और हमारी वजह से अगर हम नहीं बैठेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये होता रहेगा। अगला इलेक्शन आएगा। अब जैसे इन्होंने कहा कराची में धांधली हुई है, बिलोर साहब ने कहा पेशावर में धांधली हुई है, अहमद वली ने कहा उधर धांधली हुई है। अगर आप कहेंगे जो हारे हैं वो कह रहे धांधली हुई है, लेकिन सब कम से कम ये बयानिया जो ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन हमारे सियासी जान का दुश्मन है, सियासी जान का दुश्मन है और ये है वो है, कम से कम वो तो नहीं है ना। एक इलेक्शन अगर आप तजिया नहीं कर, चलो हम सियासी लोग हम कहेंगे इन्होंने कहा कराची में, हम बोलेंगे केपी और पंजाब में धांधली सपोज फॉर एग्जाम्पल हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया। इससे तो हम अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं देखें, पिछला इलेक्शन भी मेरा ख्याल है फ्री एंड फेयर हुआ था, जो बल्दियात ये असेंबली इलेक्शन पंजाब का हुआ 20 सीटों। मतलब इनका ये जो बात है ना कि प्रॉब्लम इलेक्शन डे, आप देखते हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन डे नहीं है। इलेक्शन कमीशन और बहुत से फैसले करता है एज इलेक्शन कमीशन। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ जाती तौर पर। वो जो इलेक्शन हुआ था डस्का का, जिसके अंदर इन्होंने कार्रवाई डालने की कोशिश की थी तहरीक इंसाफ ने, आपकी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिन पोलिंग स्टेशनों का कहा गया कि इन पोलिंग स्टेशनों के ऊपर खराबी हुई है, ये देख लें, उन्होंने पूरा इलेक्शन नहीं कर दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन की प्रेरोगेटिव है ना, इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं कुछ करता है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। मैं गया हूं, सपोज ये जाएंगे, वजीर आजम साहब गए, इमरान खान गया, 50,000 जुर्माना कर दिया। क्या है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए 50,000 अगर आप जुर्माना कर दी, उसने इलेक्शन कमीशन निकल ली 50,000 रुपए, कहते 50,000 ले लो, मैं जो इलेक्शन का पे करूं 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, मुझे कंपेयर कर दो। फिर ये इलेक्शन कमीशन बड़े फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज हमको देखना पड़ेगा, हमने ठीक करने, हम अभी भी कहते हैं फ्लॉज होंगे, उसको किसने ठीक करना है? इन्होंने और हमने। सर ये तो तजिया ठीक है ना कि पीडीएम हारी है, पीडीएम ने हैंड पिक की हैं सीटें। फिर आपको मैं पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी को जिता दें 2 सीटें। पीपल्स पार्टी हैज डन वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। वी आर नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम। आप चले हुकूमत कोalition गवर्नमेंट हारी है, ये कोalition गवर्नमेंट हार गई है। हमने तो देखे पीपल्स पार्टी साहब ये कह रहे हैं ऐसी खुश हैं मुस्लिम लीग नून को पूछो जाके उन्होंने होया की है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं हम कोalition पार्टनर्स हैं, लेकिन हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हमने तो देखे हमारे पास हमारे हिस्से में 2 सीटें थी, हमने
2 सीटें निकाली तीन हैं। थी, टेक्निकली 2 ही थी। हाँ, तीसरी तो गैर जरूरी सीट थी। नहीं, हमारी पार्टी की जो है वो 2 पार्टी टिकट होल्डर जो थे 2 लड़ रहे थे, वो क्योंकि एमकेएम के हिस्से में थी। एमकेएम ठीक है, वो एक इस फेज से गुजर रहे जिस वजह से उनमें 3-4 ग्रुप्स बन गए, जो भी है उनका जो है वो अपने एक वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन हर इलेक्शन का अपने एक होता है। लेकिन एक बात आप देखें कि मार्जिन इतने जो इस जिमनी इलेक्शन में थे, शायद टर्नआउट भी कम था, मार्जिन भी इतना ज्यादा नहीं था। इनके जो है ना वो कहते हैं ना टॉप बैट्समैन के जो भी है, नंबर इमरान खान फैक्टर नंबर 1 बैट्समैन लड़ रहा था। अगर मिडिल ऑर्डर आ जाए या फिर टेल एंडर आ जाए तो उसका क्या होगा? सदा में तो नंबर 1 बैट्समैन था ना। मैं इमरान की पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मैं तो एएनपी की। हाँ, वो तो है, मैं वो भी नंबर 1 बैट्समैन। हाँ, वो मैं कहता हूँ, वो तो इसमें नहीं। मौलाना कासिम इज अ गुड कैंडिडेट, यू नो दिस। मौलाना कासिम अच्छा कैंडिडेट, तारीफ की बल्कि मौलाना कासिम अच्छा कैंडिडेट था। पिछले बार उसने बड़ी टफ फाइट की थी। 2000 वोट से आ रहे थे खाली पिछले इलेक्शन। हाँ, अभी भी 2 दफा एमएलए रह चुके हैं वहां से। अभी भी 1500 वोटों से गालिबन कितने, आई डोंट नो, ये 12,000 वोट से। अभी आज मरदान 12,000 जी जी, आई डोंट नो, 76,000 जमा 8,000 68,000 और 76,000। हाँ, मतलब मौलाना कासिम अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन जब 2023 में इलेक्शन होगा उसके बलोर साहब अच्छे कैंडिडेट है पेशावर से, ए टीम है। हाँ, अब अगर इमरान खान साहब को पता है जिमनी इलेक्शन हरा चुके 2013 के बाद एकदम। वो है, अगर आप अभी अगर आप बल्दियात का इलेक्शन निकालें, उसका वोट अगर निकालें फिर क्लब कर लें तो वो वोट नहीं बनता। फिर भी देखिए वो उससे मैं डिसएग्री। बल्दियात का पहला फेज अनपॉपुलर उसमें लड़ा, इनका बयानिया दूसरी फेज से पहले आया ना, आपको याद हो? ये भी फैक्ट ही है। होता है, हर इलेक्शन की अपनी एक फिजा होती है। पहले में अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से हारे, ये पेशावर, मर्दान, कोहाट, ये सारे हारे। दूसरी फेज में कमजोर जगहों से जीत गए। जब बयानिया बन गया, इमरान खान साहब की हुकूमत हटा दी गई।